जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई स्टेनो के एडमिट कार्ड आपके जारी हो चुके हैं। स्किल टेस्ट के लिए आपका बुलावा आ चुका है। स्किल टेस्ट के साथ में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका मेडिकल की प्रोसेस भी होनी है। अब आप जब स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपको पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ेगा। जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करके जानी है, साथ में आपको मेडिकल टेस्ट की भी तैयारी करके जानी है, यानी कि आपकी पूरी प्रोसेस एक साथ हो जाएगी। उसके बाद में आपका आर्मी वाला किसी को मिलता पॉइंट मिलता तो रीमेडिकल होगा, बाकी फिर आपकी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर करके ज्वाइनिंग आनी बाकी रहेगी। ये सीआरपीएफ ने मतलब थोड़ा रिजल्ट निकालने में देरी किया, लेकिन आपकी जो प्रोसेस है वो बड़ी फास्ट कर दी। आज की जितनी प्रोसेस है वो बड़ी फास्ट होने वाली है। अब इसके अंदर क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके ले जाना है, ताकि जब आप स्किल टेस्ट पास कर दे, जब तुरंत आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो तो किसी प्रकार की दिक्कत का आपको सामना ना करना पड़े। तो इसके लिए सबसे मेन जो चीज है वो है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर एक तो आपका ओरिजिनल आई कार्ड होना चाहिए। ओरिजिनल आईडी कार्ड के अंदर आप अपना पैन कार्ड भी ले सकते हैं, आप अपना आधार कार्ड भी ले सकते हैं, आप ड्राइविंग लाइसेंस भी ले सकते हैं, आप वोटर आईडी कार्ड भी ले सकते हैं। यानी कि एक ओरिजिनल कॉपी किसी भी उसकी डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए, जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया है। और ये जो डॉक्यूमेंट का जिसके अंदर आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम जो होगा, आपकी 10th की जो मार्कशीट होगी उससे मैच होना चाहिए। जब आपने फॉर्म भरते समय जब अपना नाम, अपने फादर का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो डाला है, जो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पुटअप करेंगे उसके जो आपकी पूरी जो जानकारी है वो मैच होनी चाहिए। मिसमैच वाला डॉक्यूमेंट आपको नहीं लेके जाना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो आपका मेन डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग में आपका ये हो जाता है। उसके बाद में बात करें तो आपके पास पासपोर्ट साइज की फोटो कम से कम भी आप मान के चलो 8 से 10 आपके साथ पासपोर्ट साइज की फोटो लेके जानी है आपको, ताकि आपको कहीं भी फॉर्म वगैरह के अंदर भरवाने के लिए, किसी भी प्रोसेस के लिए, हर प्रोसेस के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। स्किल टेस्ट में आपकी फोटो लगेगी, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फोटो लगेगी, मेडिकल टाइम पे भी आपकी फोटो की जरूरत पड़ेगी, फिजिकल टाइम पे भी पड़ेगी। तो हर प्रोसेस में आपको मतलब आपके पासपोर्ट साइज की फोटो जरूरत पड़ती है। तो मिनिमम 8 से 10 फोटो आप ले सकते हैं। वैसे तो मैक्सिमम बच्चे क्या जो तैयारी करते हैं ज्यादा ही फोटो खिंचवा के रखते हैं, तो आपके पास जो फोटो आप लेके जाना, लेकिन मिनिमम फोटो 8 से 10 फोटो तो आपके पास में होनी चाहिए। साथ ही जो एडमिट कार्ड आपने निकाला, अपना एडमिट कार्ड की 2 कॉपी आप लेके जाना है। उसके बाद में बात करें तो आपको 10th की मार्कशीट और आपकी सर्टिफिकेट, जैसे अलग अलग किसी किसी स्टेट का बोर्ड में क्या होता है कि मार्कशीट अलग आती है, उसका जो सर्टिफिकेट होता है वो अलग होती है, किसी के अंदर दोनों एक साथ हो जाती हैं, तो अलग अलग है किसी की, तो दोनों के लेके जानी है। और दोनों चीजें एक ही के अंदर आती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो लेके जानी। साथ में आपको 10+2 की मार्कशीट सर्टिफिकेट आपको लेके जानी है। ये भी आपको, क्योंकि आप 10+2 के भर्ती पे मतलब फॉर्म आपने अप्लाई किया कि भी जो एचसीएम की स्टेनो की जो पोस्ट थी 10+2 पास वाले फॉर्म भरे थे, लेकिन 10+2 से या बीए पास किसी भी पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करेंगे तो 10th की मार्कशीट होती है जो मेन होती है। तो 10th की मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट भी होनी चाहिए। इसके बाद में अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपने एज के अंदर या किसी भी हाइट वगैरह के अंदर रिलैक्सेशन वगैरह लिया हुआ है, तो फिर आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। बाकी जनरल कैटेगरी वालों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की इतनी मायने नहीं रखता है। बाकी जिनको मतलब अपना जो कैटेगरी के अंदर छूट लिया गया तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, तो आपके पास में ये सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। इसके बाद में बात करें तो डोमिसाइल की हालांकि इतना डिमांड नहीं करते, लेकिन फिर भी डोमिसाइल यानी कि इसको मूल निवास प्रमाण पत्र बोला जाता है। सेंटर की भर्ती है, लेकिन फिर भी आपको डोमिसाइल भी आपके पास में होना चाहिए। किसी किसी जैसे डोमिसाइल बोल दो, मूल निवास प्रमाण पत्र बोल दो, वह सभी का अलग का बना हुआ होता है, वो भी आपको लेके जाना है। सभी जो इतने डॉक्यूमेंट है, सभी डॉक्यूमेंट की ओरिजिनल कॉपी, साथ में 2-4 मिनिमम आपके पास में फोटोकॉपी होनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी भी आपसे मांग सकते हैं, अटेस्टेड भी मांग सकते हैं। तो आपके पास में फोटोकॉपी भी होनी चाहिए और आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होते हैं। मिनिमम 5-5, 7-7 फोटोकॉपी आप अपना जो सभी डॉक्यूमेंट है इनके आप करके लेकर जाना है। तो ये तो जो डॉक्यूमेंट है, ये तो मेन डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है। इसके अलावा अगर आपको ये लगता है कि भाई मुझे ये डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ सकती है, या आपने फॉर्म भरते समय कोई और डॉक्यूमेंट लगाया है, आपको लगता है इस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट हो सकती है, वो डॉक्यूमेंट भी आप लेके जाए। मेन डॉक्यूमेंट मैंने आपको बता दिया, बाकी जो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट आपको लेके जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर रिक्वायरमेंट होती तो ठीक है, नहीं होती जब आप अपना वापस आएंगे तब लेके आ जाएं। तो जो भी डॉक्यूमेंट आपके जो मेन डॉक्यूमेंट के अलावा एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट आपके पास में है और आपको ये लगता है कि इसकी जरूरत पड़ सकती है, नहीं भी पड़ती है, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाएं। बड़ी ऐसी फाइल बना के फोटो कॉपी, ओरिजिनल कॉपी तो ज्यादा से ज्यादा हो आपके पास में, तो जैसे आपको मांगा जाए तुरंत आप निकाल के दे दें, क्योंकि आपके पीईटी, पीएचडी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हर जगह पे कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट आपकी होती रहेगी। और इसके अलावा जब आप
स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे। अभी आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। एडवांस में मेरी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आप स्किल टेस्ट पास करें, फिर पीटी पीएचडी पास करें, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो प्रोसेस आपकी होती है मेडिकल वगैरह सभी प्रोसेस में पास हों और आप अपना एक सीआरपीएफ एचसीएम के अंदर या सिस्टम जिसमें अपने फॉर्म पर आपने एक सीट पक्की करें। मेडिकल वगैरह के अंदर अगर आपको जानना है कि मेडिकल के संबंध में डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर आना, मेडिकल के संबंध में वीडियो बना दूंगा। आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।